नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। मैं हूं नेहा शुक्ला, एक नए विषय के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूं। आज का विषय है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि जब से कोविड आया है और कोरोना के समय में बच्चे ज़्यादातर समय पूरे समय घर पर रहे और उसके बाद से जब से स्कूल शुरू हुए तो एक शिकायत हर जगह से बच्चों के बारे में सुनने को मिल रही है कि वो बड़ों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, उनको सोशल एटिकेट्स का पता नहीं है। इस तरह की कंप्लेंट्स कई बच्चों के खिलाफ सुनने को मिल रही है और पेरेंटिंग में कहीं हम पीछे तो नहीं हो रहे हैं। और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में हमारी एक खास मेहमान मौजूद है। आइए पहले इंट्रोडक्शन करा देते हैं। शगुना जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। हेलो शगुना जैन, आप एक मीडिया कंसल्टेंट हैं और पेरेंटिंग को लेकर एक अच्छा खासा अनुभव रखती हैं, कॉलम्स भी लिखती रहती हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे स्टूडियो में। और ये विषय क्योंकि आपसे बातचीत करते हुए मुझे पता चला कि आपके दिल के बहुत करीब है। बिल्कुल। आई एम श्योर कि जैसा मुझे आभास हुआ है पेरेंटिंग को लेकर, बच्चों के बर्ताव को लेकर, आपको भी ये हुआ होगा। और स्पेशली कोविड के बाद से जब से स्कूल खुले हैं, कॉलेजेस खुले हैं, तो ज़्यादातर बच्चों के बारे में ये कंप्लेंट्स आई हैं कि बड़ों से बर्ताव करना नहीं समझ रहे हैं, वो उनका बिहेव टोटली चेंज हो गया है, वो अब्यूजिव हो गए हैं। आपकी नज़र में ये किस वजह से हुआ होगा? पहली बात तो ये नेहा कि ये ऑब्जर्वेशन जो है बच्चों के बारे में वो बिल्कुल सही है। कोविड टाइम वैसे भी बहुत ही मुश्किल टाइम रहा है हर एक के लिए, हम लोगों के लिए भी। बट मेरे हिसाब से जो बहुत ही एक ओल्ड एज के लोग हैं और जो बहुत ही यंग एज के जैसे बच्चे हैं, उनके ऊपर शायद बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ा है। बिकॉज हम लोग जो हैं उस एज के दौर से गुजर रहे हैं जब हमारे को अडेप्ट करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन बच्चों के लिए जिनकी तो अभी उम्र ही है कि पब्लिक डीलिंग, सोशल इंटरेक्शन कैसे की जाए, वो आप बच्चों को स्कूल काय के लिए भेजते हैं कि वो स्कूल जाके अपने पीयर्स के साथ खेलेंगे, उनके साथ बोलेंगे, उनके साथ हंसेंगे, उनको गिरेंगे भी, लड़ाई भी होगी जी, हर एक चीज को हैंडल करना सीखेंगे। अब अनफॉर्चुनेटली कोविड के टाइम पे, और कोविड का टाइम रहा भी बहुत लंबा, ऑलमोस्ट डेढ़ दो साल तो बच्चे बिल्कुल बाहर जा नहीं पाए, तो वो अपने एक वर्चुअल वर्ल्ड में कैद से होके रह गए। अब वर्चुअल वर्ल्ड में आपके सामने स्क्रीन है, आपके पास एक अनएडिटेड कंटेंट है। बिकॉज पेरेंट्स भी कब तक पूरी ही एकदम थानेदारों वाली नजर डाल के रखेंगे, जब थोड़ा सा मौका मिला तो कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट सामने आ गया। बहुत बारी ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो सोचते होंगे कि बच्चे शायद सो रहे हैं, लेकिन दूसरे रूम में टीवी की आवाज जा रही है। और आजकल आपको पता है ओटीटी का कंटेंट कितना ज्यादा एक्सप्लिसिट है, कितनी ज्यादा गालियां और कितना कुछ हमको देखने को मिल रहा है, जो आई थिंक हम एडल्ट्स के लिए भी शॉकिंग है। ओके, सो यस, ये फ़र्क ज़रूर पड़ा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इसलिए पड़ा है बिकॉज सोशल इंटरेक्शन बच्चों की बहुत कम हो गई। एक तो स्कूल जाना नहीं हुआ, आप फ्रेंड्स से बिल्कुल नहीं मिल पाए, यहाँ तक कि घर में भी आपका मेहमानों का आना जाना बंद हो गया। ठीक है, सो आप एक घर में बस आप 3 कि 4, अगर आप लकी हैं और आपके घर में दादा दादी या नाना नानी रहते हैं तो मे बी 5 या 7, बट इन्हीं लोगों के साथ आप रह गए। तो नाना नानी दादा दादी का काम तो वैसे ही आपको बिगाड़ना है। तो अगर बच्चों ने कुछ ज्यादा जोर की बोल भी दिया या कुछ कर दिया तो उन्होंने तो करेक्ट करना नहीं। ठीक है, अगर आप सिर्फ अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आप सिर्फ स्क्रीन पे इंटरेक्ट कर रहे हो, वो टीचर आपका कोई बिहेवियर नहीं देख पा रही। पेरेंट्स सारा टाइम प्रॉब्ली इतना गिल्टी फील करते होंगे कि हम घर पे भी होते हैं तो हम ऑनलाइन अपने ऑफिस में बिजी होते हैं। ठीक है, सो बहुत टोल लिया है इस टाइम ने, कोविड टाइम ने बच्चों पे। तो बच्चों को ब्लेम करना इज अ लिटिल अनफेयर, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा था। लेकिन अब
अब टाइम है उसको करेक्ट करने का। यू नो, अगर हम इसको छोड़ देंगे तो फिर गलती हमारी होगी। गलती हमारी है ये तो हमें बाद में पता चलेगा, क्योंकि कई बार करेक्शन, कोर्स ऑफ करेक्शन, जैसे आपने कहा कि हमें छोड़ देंगे तो गलती हमारी होगी, लेकिन हम अगर बच्चा बार बार अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है या फिर हरकतें कर रहा है, और तो पहले तो समझाना और उसके बाद डांटना, उसके बाद फिर शायद इंडियन पेरेंट्स पिटाई भी कर देते हैं। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप करेक्शन है उसको आप कितना सही मानती हैं? क्या जब हम अपना पेशेंस लूज़ कर देते हैं और बच्चे की पिटाई कर देते हैं, ये करेक्शन करता है एक इंडियन पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पर? नहीं, मैं तो बिल्कुल ही मारने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई फील के, और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ है बच्चों के लिए, अगर हम उनसे बात करते रहें बिना थके हुए बात करते रहें। आई थिंक बच्चों को मारना, जो आप सेकंड या थर्ड स्टेप की जो बात कर रही हैं आप, आई थिंक वो बच्चों के ढीठ पन्ने से नहीं, वो हमारी लॉस ऑफ पेशेंस की वजह से आता है। अगर हम पेशेंस ना लूज करें, राइट, तो आई एम श्योर कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू ही बच्चे समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझेंगे? आपके बच्चे हैं, आपके, मेरे, हमारे बच्चे हैं, हमने उनको एक माहौल में पैदा किया, उनको बड़ा कर रहे हैं, और इतना कॉन्फिडेंस तो अपने बच्चों पे और अपने में भी होना चाहिए कि ये अच्छे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, और अगर हम बिना पेशेंस लूज किए इन्हें समझाएंगे तो ये ज़रूर समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे। जी, लेकिन एक चीज़ जो आपने कही कि जो एक्सपोजर मिल रहा है, जो OTT पे जो कंटेंट है, या फिर बच्चों के अपने खुद के भी डिवाइसेस हैं, क्योंकि जब कोरोना के समय ने बता दिया कि हम डिजिटली बच्चों को दूर नहीं रख सकते, उनका एक साइबर एक्सपोजर जो हो चुका है वो हम सबकी ज़िंदगी का अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है। तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों में, ज़्यादातर पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि वो एडिक्ट हो चुके हैं। आप इस प्रॉब्लम को कैसे देखती हैं? सी एडिक्शन तो बहुत अट्रैक्टिव है ये वाला चैनल। ओके, आई एम श्योर कि अगर आप किसी एडल्ट से भी पूछेंगे, मैं आपको अपने लिए भी बता सकती हूँ कि मेरी रीडिंग ने, आई वॉज अ वेरी एविड रीडर, लेकिन मेरी रीडिंग ने भी टीवी की वजह से बहुत सफ़र किया है। ये चैनल ही इतना एडिक्टिव है और इस पे इतना कुछ कंटेंट है कि अगर बच्चे एडिक्ट होते हैं तो एक्चुअली हम बच्चों को इतना ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आई थिंक जो पेरेंटिंग, बिकॉज सिंस टॉपिक पेरेंटिंग है, तो सिर्फ एक मदर या एक फादर की तरफ से अगर मैं देखूं तो मेरे ख्याल से कि ये होता है कि हमको बच्चों को थोड़े से ऑल्टरनेटिव्स देने ज़रूरी होते हैं। कि आई फील कि अगर हम शुरू से ही ये कोशिश करें कि बच्चे 1 या 2 स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें, कुछ आउटडोर एक्टिविटी ज़रूर हो। अब हम कोविड के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोविड के टाइम तो ज़रूर बाहर जाना इतना पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन अब जब वो चीज़ ख़त्म हो गई है, आई फील हर पेरेंट को एफर्ट करके किसी ना किसी आउटडोर एक्टिविटी में बच्चों को ज़रूर एनकरेज करना चाहिए जाने के लिए। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, आई फील स्पोर्ट्स से एक इनहेरेंट डिसिप्लिन बच्चों में पैदा होता है। यू नो, चाहे आप कोई भी गेम खेल लो, आई तो वुड से कि अगर आप बच्चों को ये भी बोलते हो कि भी बाहर जाके पड़ोस के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलो, उसमें भी द फैक्ट कि आपको बैटिंग पसंद है, पर फिर भी आप जब आउट हो जाते हो तो आपको फील्डिंग भी करनी है, आपको बॉलिंग भी करनी है, और इसलिए करनी है क्योंकि आपको फिर से अपनी बैटिंग की वेट करनी है। तो ये सब हम लोग इतना रियलाइज नहीं करते, पर ये ऑल इनहेरेंट डिसिप्लिन सिखाने वाली चीजें हैं, लोगों से इंटरैक्ट करने की चीजें हैं, उसको बच्चे को पेशेंस दिखाने वाली चीजें हैं। ये नहीं कि मैं अपना, आपको याद होगा कि जब हम छोटे होते थे बहुत बार होता था कि जिनके साथ हम खेल रहे हैं आउट हो गए तो मैं तो घर जा रहा हूँ, ठीक है जी। आई फील कि आजकल के जो बच्चे हैं वो ज्यादा स्मार्ट हैं। आजकल के बच्चों को पता है कि अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि मैं घर नहीं जाता, मैं ना अच्छी बॉलिंग करके इसको आउट करता हूँ ताकि मेरी बैटिंग फिर से आ जाए, ठीक है। तो मे बी वो एक्सपोजर से आया है, वो जो समझ थी जो हम में नहीं थी वो इन बच्चों को एक्सपोजर से आई है। तो एक्सपोजर इज नॉट ऑल बैड, ठीक है ना। इवन ऑनलाइन कंटेंट में ऐसा काफी कंटेंट है जो शायद हमारे बच्चों के लिए अच्छा है, जी, और उसको देखने के लिए हमको उनको एनकरेज जरूर करना चाहिए।
शगुना जी, बच्चों में एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम जो आजकल पोस्ट कोविड देखने को मिली है, दैट इज़ अग्रेशन। अगर हम उनकी बात मानते रहते हैं तो सब कुछ सही है, लेकिन जब हम कहते हैं कि नहीं आपको नहीं मिल सकता, तो वो एक अग्रेशन जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा दिखता है, जो उस एज के लिए सही नहीं है। तो इस अग्रेशन को आप क्या वजह मानती हैं? आई थिंक ये तो शुरू से ही शुरू हो जाता है, बिकॉज हमारे बच्चों को अनफॉर्चुनेटली ना सुनने की आदत नहीं रही है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स थे वो बेटर पेरेंट्स थे। इतना हमारे पास इक्विपमेंट, इतना रीडिंग मटेरियल, सब कुछ होने के बावजूद जी हमारी पेरेंटिंग इन कंपैरिजन कहीं ना कहीं थोड़ी सी लीनियंट है, या लीनियंट है। प्रॉब्ली आई मीन एक या दो बच्चे होते हैं, मोस्टली एक बच्चा होता है, उसको आप ज़्यादा पैम्पर करते हो, वन। सेकेंडली, आपके पास इफ द मदर फादर दोनों अगर काम कर रहे हैं, दोनों अगर वर्किंग है, तो आप खुद ही इतने गिल्ट रिडन होते हो सारा टाइम, आप इतना गिल्टी फील करते रहते हो कि मैं बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ, बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो आप, वो बच्चा अगर कभी कभी कोई अनरीजनेबल चीज़ भी मांग लेता है, तो आप हमेशा, आपको पता है दिल के अंदर कि ये गलत चीज़ मांग रहा है, लेकिन आप फिर भी उसको वो चीज़ दे देते हो, मोर अपनी गिल्ट को पूरा करने के लिए कि बच्चे ने बहुत एक एक्सपेंसिव गिफ्ट मांग लिया। ओके, अगर फादर एक टाइम पे बोलेगा भी कि नहीं नहीं ये तो बहुत महंगा है, द मदर विल से कि और हम किसके लिए कमा रहे हैं, इसी के लिए तो कमा रहे हैं, तो चलो चलो इसको ले देते हैं। तो होता क्या है कि बच्चे ने कभी ना सुनना तो सीखा ही नहीं, कि आपने उसको ये तो बोला ही नहीं कि बेटा ना भी कोई चीज होती है। अब जब बच्चे को पता ही नहीं कि ना भी कोई चीज होती है, अब अगर सडनली आपको लगेगा कि भी अब वो बड़ा हो गया है, अब मैं इसको ना करना शुरू करूं, तो उस टाइम पे फिर आप बच्चे को कैसे ब्लेम कर सकते हो? राइट। आई मीन अनदर एग्जाम्पल इन दिस एरिया इज दैट बहुत बारी होता है इन इंडियन सिनारियो कि एक यंग लड़की को, आई वुड से 3 साल 4 साल, मदर पहले खुद ही शौक से हॉल्टर नेक्स भी पहनाएगी, ऑफ शोल्डर्स भी पहनाएगी, शॉर्ट स्कर्ट्स भी पहनाएगी, ठीक है जी, और वेरी हैप्पीली कि चलो हम अब पार्टी पे जा रहे हैं बेटा, चलो चलो ब्लो ड्राई, मम्मा ब्लो ड्राई करा रही है, आप भी ब्लो ड्राई करा लो। हाँ जी। अब वो बच्चा कट टू, क्या वो बच्चा हो गया, अब वो लड़की हो गई है 10 साल की जी, या 13 साल की, लेट्स से कि टीनेजर्स में आ गई है। अब वो जब पार्टी पे जाने लगती है तो वो एक शॉर्ट स्कर्ट पहन के तैयार होके आती है कि मम्मा मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग। मुझे कि ये ऐसे कपड़े, अरे बाबा बट वो कपड़े पहनने आप ही ने तो सिखाए हैं। राइट। अब उस टाइम पे बच्चे को कैसे सेंसिबिलिटी आएगी कि नहीं मैं ये शॉर्ट स्कर्ट घर पे तो पहन सकती हूँ, पर मैं शॉर्ट स्कर्ट पहन के घर के बाहर नहीं जा सकती। सिमिलरली बच्चों के, लड़कों के लिए भी सेम एग्जाम्पल मैं यूज कर सकती हूँ कि आजकल अगर आप एयरपोर्ट्स वगैरह पे जाओ तो यंगस्टर्स इतने शैबली ड्रेस्ड होते हैं, पैंटें यहाँ ऑलमोस्ट गिर रही होती हैं, आई हैव नो आइडिया कि ऊपर टिकती कैसे हैं, ठीक है ना, बाल बने नहीं होते, बाथरूम स्लिपर्स हैं, राइट। बिकॉज आई फील वहाँ पे पेरेंट्स की चूक है, वहाँ पे बच्चों की चूक तो है ही नहीं है। हम बहुत इजीली बच्चों को ब्लेम कर देते हैं, हम कह देते हैं देखो कितना बदतमीज हो गया है, ये देखो कैसे बात करता है, ये देखो इसने गाली निकाली, तो वो कहाँ से आया? जी। तो बच्चे कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये अपने घर के माहौल से ही ज्यादा जो है प्रभावित हो रहे हैं? डेफिनेटली आई फील आजकल के पेरेंट्स जो होते हैं वो स्कूल को बहुत ज्यादा महत्वता देते हैं। जी। आई एम ऑफ द फर्म बिलीफ, और ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि आज की डेट में भी बच्चा जो है वो 80% वो होता है जो घर में बनता है, सिर्फ 20% इन्फ्लुएंस आपका स्कूल से आता है। अगर एक घड़ा होता है जी, घड़े को आपने ऊपर से अगर होल्स कर भी दिए तो जो बेस होता है घड़े का, वो अगर एकदम सॉलिड हो, उसमें जो पानी है वो तो रहेगा ही रहेगा ना, बाद में जो आप ऊपर से पानी डालोगे वो होल्स में से शायद निकल जाएगा जी, लेकिन जो आपका बेस है, जो आपके एक बेसिक वैल्यूज हैं, अगर एक बच्चा ग्रो अप कर रहा है घर में ये देखते हुए कि जो फादर है मदर को रिस्पेक्ट कर रहा है, मदर से ढंग से बात कर रहा है, जो अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा है घर में, तो बच्चा कहाँ से सीखेगा?
हम ये तो हमें शुरू से ही पता है कि बच्चे कितना अपने मदर्स और फादर्स को एम्यूलेट करते हैं, बट देन कॉपी भी वही करेंगे जो आप उनको करवाओगे ना। अगर वो ये देखता है बच्चा कि भी पापा ने बड़ा शैबिली ट्रीट किया मम्मी को, मम्मी से ऊंची आवाज में बात की, तो वो सोचेगा ये तो बिल्कुल ठीक बात है, पापा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट कही है कि क्योंकि भारत में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि एक सोसाइटी में औरतों की किस तरह से इज्जत हो रही है, और बार बार ये कहा जाता है कि हमें अपने बच्चों को ऐसे सिखाना चाहिए कि आपकी जो फीमेल कलीग है या फिर आपके घर पे जो भी महिलाएं हैं उनसे बातचीत करने का एक सभ्य तरीका क्या होता है, लेकिन खुद हर परिवार में इस तरह का माहौल नहीं मिलता। तो पेरेंटिंग के लिए आपको आपकी तरफ से क्या मैसेज आप देना चाहेंगी कि कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट रूल्स ज़रूर हर फैमिली मेम्बर्स को अपनाने चाहिए ताकि महिलाओं के प्रति एक सम्मान की जो चीज़ है वो बच्चों में डेवलप हो सके? डेफिनेटली आई थिंक ये तो बहुत ही ज़रूरी एक लेसन है, बिकॉज अगर हम अपने आसपास भी देखें, सोसाइटी में भी देखें तो इतनी ज़्यादा गड़बड़ें हो रही हैं, इतने ज़्यादा रेप्स, मर्डर्स वगैरह वेरी इतने कॉमनली हो रहे हैं। आई फील कि जब आपके बेटे, मेरे अपने 2 बेटे हैं, ओके, एंड उनका अगर मैं एग्जांपल लेके देखूं तो मुझे लगता है कि लाइक आई सेड, सबसे पहली बात तो ये है कि जो घर की लेडी है उससे आप शुरू से ही आपको ये दिखाना होगा कि इसकी जो है पूरी रिस्पेक्ट है घर पे, ठीक है तो ना? यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि आमतौर पे इंडियन परिवार में हर घर में एक काम करने के लिए महिला आती है, पर उस महिला के प्रति जो व्यवहार है, बर्ताव है, उस घर के जो सीनियर्स है, एल्डर्स है, उनका ही मेजरली, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सबका, लेकिन मेजरली वो सही नहीं होता। तो क्या फर्स्ट स्टेप ही यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है? बिल्कुल। इसके लिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगी, और मेरे हिसाब से, बिकॉज मैंने इस चीज़ को फॉलो किया है, मेरे बच्चे इस चीज़ को फॉलो करते हैं, और मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, बिकॉज ये चीज़ मैंने अपने लेक्चर्स में और इतनी बारी बोली है कि बहुत बारी होता है कि लोग मुझे आके बोलते हैं कि सगुना थैंक यू सो मच, आपने ये जो सीख दी हमारी लाइफ उससे बेटर होगी। आई ऑलवेज से कि जो आपसे एक वीकर सिचुएशन में है ना, ओके, जो आपसे सोशली एक ऐसी सिचुएशन में है जो आपके ऊपर वापस आपसे चिल्ला के बात नहीं कर सकता, कभी भी उससे चिल्ला के बात नहीं करनी चाहिए। आपका ड्राइवर हो गया, आपकी मेड हो गई जी, जैसे आपका मन करे कि मैं डांटूं या मैं चिल्ला के बोलूं, आपको पहले ये सोचना चाहिए कि ये क्या इसका सोशल स्टेटस ऐसा है कि अगर मैं इसको चिल्ला के बोलूंगा तो ये भी मेरे पर जवाब दे सकता है, और अगर उसका आंसर ना है तो फिर आपको अलाउड नहीं है चिल्ला के बात करना। टू पुट इट, इफ आई वर टू पुट इट इन इंग्लिश, इट साउंड्स अ लिटिल इजियर, कि नेवर scream at a person who is not socially in a position to scream back at you. Okay, I think one, this is अभी तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया था। इवन आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये मुझे बताया। मेरा पर्सनल वैसा बर्ताव नहीं है, लेकिन हाँ, इस चीज को ऐसे भी समझा जा सकता है। बिल्कुल, एंड आई थिंक इट्स अ बिग लेसन, इट हैज हेल्प्ड मी जी। मैंने इसको अपना एक मंत्रा बनाया है लाइफ का, और आई फील कि छोटी सी बात है कि आई नो फॉर अ फैक्ट कि अगर मेरे बच्चे आज की डेट में अगर मॉल भी जाते हैं तो जो दरबान उनके लिए गेट खोलता है वो उसको भी बिना थैंक यू कहे वहां से नहीं निकलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम थैंक यू क्या जो हमें डिफरेंट सर्विसेज देते हैं कहते हैं, हम तो ये सोचते हैं कि इनकी तो ड्यूटी है, ये नौकरी कर रहे हैं, हमें क्यों कहना थैंक यू। ये बहुत बड़ी बात है। शगुना, जो आपने थैंक यू की बात कही कि अगर एक दरबान गेट कीपर जो है अगर गेट आपके लिए खोल रहा है तो आपको थैंक यू कहना बच्चे को सिखाना चाहिए, लेकिन इंडियन सोसाइटी में बहुत ही ऐसे रेयर इंसिडेंट्स मैं खुद देखती हूँ, शायद मैं खुद भी नहीं बोलती हूँ थैंक यू, जो कि मुझे बोलना चाहिए। आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही, लेकिन हम अपनी डे टू डे लाइफ में शायद इतने ऑक्यूपाइड हैं कि इन सब चीज़ों को जो सोशली एटिकेट्स हैं वो भी भूल गए हैं, और यही वजह है कि हमारे बच्चे जो हैं इनमें इसका काफ़ी ज़्यादा असर दिख रहा है, और जब बच्चों में ये असर दिखता है तो हम चिंता में पड़ जाते हैं। बिल्कुल, लाइक आई थिंक वही वाली बात रिपीट हो जाएगी, एम्यूलेट करने वाली, कि जो आपके बच्चे देखेंगे वो डेफिनेटली ज़रूर
सीखेंगे ही सीखेंगे जी। एंड ये बात भी आपने बिल्कुल ठीक कही कि हमारी जो कंट्री है, ओके, इंडिया एज अ कंट्री, जी। 3 वर्ड्स हम बहुत रेयरली यूज करते हैं, थैंक यू, सॉरी एंड एक्सक्यूज मी। या ठीक है, एंड यू कांट से कि यूरोप में जो लोग हैं वो बिजी नहीं है, वो भी उतने ही बिजी हैं, पर वो बहुत ही ऑफन ये 3 वर्ड्स यूज करते हैं। आई थिंक सब कुछ आता है एजुकेशन के साथ। आई थिंक और धीरे धीरे जैसे यू नो द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, लेवल ऑफ एजुकेशन हमारी कंट्री में बढ़ रहा है, उससे चेंजेस आ रहे हैं। यू नो अ लॉट ऑफ, अब आई नो फॉर अ फैक्ट कि बहुत सारे बच्चे जब आपको मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग नहीं करते, पर एज पेरेंट्स हम गलती क्या करते हैं, अगर वो गुड मॉर्निंग नहीं करते तो हम भी नहीं करते। अगर बच्चे ने गुड मॉर्निंग नहीं की है तो आप भी तो दूसरी तरफ मुंह करके जाने के बजाय उसको देख के खुद ही बोल सकते हो गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल। 2 बार आप बोलोगे, तीसरी बार आई कैन अश्योर यू बच्चा जरूर आपको गुड मॉर्निंग बोलेगा। पर यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर मैं पूछना चाहूँगी कि भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति जो है ये दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय है और इसी का एक हिस्सा है कि हर परिवार में जो बड़ा होता है उसका चरण स्पर्श करने की एक परंपरा है। पर ये परंपरा क्यों हमसे छूट रही है? हम जब बच्चे थे तो जो भी बड़ा दिखता था खुद ब खुद हम झुककर चरण स्पर्श कर लेते हैं, लेकिन आज हर घर में मैं देखती हूँ कि बच्चे को कहना पड़ता है कि ये आपसे बड़े हैं, आपको इनके पैर छूने पड़ेंगे। यू नो आई वुड से कि ये जो ट्रेडिशंस होती हैं ये जितना लंबा चल सके बहुत अच्छी बात है। सिर्फ चरण छूना क्यों, हमारी लाइफ से बाकी कल्चर, बाकी ट्रेडिशनल चीजें भी तो जा ही रही हैं, है ना। हम लोग दिवाली पे फॉर इंस्टेंस लोगों के घर जाते थे, गिफ्टिंग करते थे। अब लोग कहते हैं कि नहीं जी हमारे पास टाइम ही नहीं है, अब हम ऑफिस में जाएं कि लोगों के घर गिफ्ट्स बांटने जाएं, हमारे पास गिफ्टिंग का टाइम नहीं है जी। दिवाली पे या किसी भी त्योहार पे आप रोज सुबह, आई मीन वो क्या मतलब जो सिस्टम होता था वो क्या होता था कि आपने सुबह सुबह उठना है, नहा धो के नए कपड़े पहन के रिश्तेदारों के घर विजिट करना है या पूरी पूरी फैमिलीज ने इकट्ठे होना है, वो भी नहीं हो रहा। तो सब कुछ हैंड इन हैंड जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो ये 10 ट्रेडिशनल चीजें हैं वो चली जाए लेकिन जो चरण स्पर्श करने वाला है वो रह जाए। जैसे जैसे बाकी ट्रेडिशनल चीजें जा रही हैं ये एक ट्रेडिशन भी चलते जा रहा है। उसका एक रीजन ये हो सकता है कि पहले जब हम छोटे थे या यू नो इससे पहले की जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो हमको कभी भी किसी ने क्वेश्चन करना नहीं सिखाया। ठीक है, हमने अगर माँ बाप ने बोला कि भी पैर छुओ तो हमने छू लिए, हमने सोचा ही नहीं क्यों किस लिए। आई रिमेम्बर जब मैं छोटी थी तो हमारे माय पेरेंट्स वो कहते थे कि तुम्हें ना 2 क्वेश्चंस पूछने अलाउड नहीं है, वाई एंड क्यों। और आजकल के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं अगर आपके बच्चे आपको कम से कम दिन में 100 क्वेश्चंस नहीं पूछते और आप उसका जवाब नहीं देते हो तो आप अच्छे पेरेंट नहीं हो जी। तो अब आजकल इतनी एजुकेशन, इतना एक्सपोजर के साथ अगर आप एक बच्चे को बोलते हो या एक यंगस्टर को बोलते हो कि इनके पैर छुओ तो यू नो उसका जवाब क्या होता है? उसका जवाब ये होता है क्यों। ये भी ह्यूमन बीइंग है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, तो एक ह्यूमन बीइंग जो है वो दूसरे ह्यूमन बीइंग के आगे क्यों झुके। मैं नमस्ते कर लूंगा पर मैं पैर नहीं छूंगा। फ्रैंकली अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि एक इज्जत से हाथ जोड़ना गाली देके पैर छूने से बेटर है। ट्रू है ना। जो चीज दिल से नहीं आती वो नहीं करनी चाहिए। बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए। अगर आपके दिल से आती है तो जरूर पैर छुओ, दिल से नहीं आता है तो नमस्ते कर दो, पर जबरदस्ती कोई चीज जरूर मत करो। अगर आप कन्विंस्ड हो तो जरूर करो जी। आई फील नेहा, आई विल ब्रिंग अप दिस पॉइंट हियर ओनली जी। एज पेरेंट्स ना हमें बहुत जरूरी है कि हम ये सीख लें कि हम हर चीज पे ना नहीं कर सकते। यू नो एक इंग्लिश का टर्म होता है चूज योर बैटल्स। ओके, आई फील हर मदर को, हर फादर को एक बात ना गांठ बांध लेनी चाहिए
कि आपको अपने बच्चों को इतना रेयरली नो करना चाहिए कि जब वो एक टाइम जब आप नो बोलते हो ना, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि दिस इज सीरियस, दिस इज सीरियस। क्योंकि अगर एज कंपेयर टू दिस कि आप उसको हर चीज के लिए नहीं ये नहीं करो, नहीं ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये करो, ये करो, तुम्हें पता है हम ये करते थे, तुम्हें पता है हम वो करते थे, तुम्हें पता है, एक तो ये कंपेयर करना कि हम ऐसे थे, हमारे टाइम पे वो होता था, ये सबसे ज्यादा यूजलेस थिंग है। और ये चीज तो एक अच्छे पेरेंट को आज के आज उठा के बाहर फेंक देनी चाहिए। टाइम्स फर्क हैं जी, हर एक कुछ इतना चेंज हो गया है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि जो बच्चे बड़े करने का जो सिस्टम है वो सेम रहेगा? उसको भी तो इवॉल्व करना है। एक चीज जो आपकी ही बात से जो मेरे मन में सवाल आया वो ये कि आपने कहा कि आजकल बच्चे ज्यादा पूछते हैं क्यों और कैसे। ये क्वेश्चनिंग हम नहीं करते थे क्योंकि हमें अलाउड नहीं होता हमें अलाउड नहीं था और हमें पता था कि अगर हम करेंगे तो शायद हमारे लिए सेफ नहीं होगा। I know. लेकिन आपको लगता है कि ये चीज जो अभी के बच्चे हैं उसके लिए सही है? रीजनिंग इस लेवल पे रीजनिंग करना अपने पेरेंट्स के साथ ये सही है? Why not? Of course. मतलब एक यू नो वो तमीज के दायरे में रहकर टू मतलब एज लॉन्ग एज आप एक पोलाइट कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, यू नो हेल्दी आर्ग्यूमेंट ऑल्सो भी अगर आप कर रहे हो तो उसके बाद इट इज अप टू द पेरेंट टू एक्सप्लेन के भी सी हर आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, बच्चे के साथ भी यही होना चाहिए कि या तो आप कन्विंस कर लोगे या आप कन्विंस हो जाओगे जी, ठीक है ना। बट कोई भी मैटर एक बार शुरू हो जाए तो फिर उसको अनरिजॉल्व मत छोड़ो, बिकॉज फिर आप बच्चे के दिमाग में इतनी कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो कि फिर आप उसको बहुत ज्यादा डिससर्विस कर रहे हो। यू नो सो पेरेंटिंग की कोई, जैसे मैं आपको पहले कह रही थी कि देयर इज अ रीजन कि पेरेंटिंग के लिए कोई कोर्स नहीं है, बिकॉज हर बच्चा इतना डिफरेंट है, हर ह्यूमन बीइंग इतना डिफरेंट है, हर मदर इतनी डिफरेंट है और हर पेरेंट अपनी तरफ से अच्छी पेरेंटिंग ही करता है। कोई भी पेरेंट जो है वो अपने बच्चे को ये सोच के नहीं पाल पोस के बड़ा करता कि जो मर्जी करे, मुझे क्या लेना देना जी। हर बच्चा, हर माँ बाप यही सोचते हैं कि हम अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से अपने बच्चे को बड़ा करें, और है भी वो यही होता है कि अपने लाड प्यार में कभी कभी थोड़े से एक्सेसेस हो जाते हैं जी, ठीक है, लेकिन उसको रिकग्नाइज करके टाइम पे अगर हम फिर भी रेमेडियल मेजर्स ले लें तो सी ये पूरे जो वर्ल्ड को आगे चलाने का जो दारमदार जो है वो एक्चुअली हम पेरेंट्स के हाथों में है जी। हमने इस वर्ल्ड को एक अच्छे हाथों में भी तो छोड़ के जाना सौंपना है जी, है ना। और आई थिंक आजकल के पेरेंट्स बहुत ही बढ़िया जॉब कर रहे हैं। आई थिंक बहुत ही हैंडफुल केसेस होंगे जहाँ पे सी पांचों उंगलियां तो बराबर होती नहीं है जी जी, है ना। तो आई थिंक फॉर एवरी 8 अगर एक 8 वेल बिहेव चिल्ड्रन हैं और 2 थोड़ी सी बदतमीजी कर भी रहे हैं तो फिर भी ठीक है, इतना बुरा ये एवरेज सही है। ये एवरेज सही है। ना जी, ब्रेक पर जाने से पहले रिस्ट्रिक्शंस जो हम बच्चे को कब मना करें कि नहीं आप ये चीज़ नहीं कर सकते। आजकल के टाइम में तो हम देख रहे हैं कि हम सब चीज़ ऑलमोस्ट सब चीज़ों के लिए बच्चे को परमिशन दे देते हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट कि एक मैं अपने मित्र के पास गई थी और उनका बच्चा जो है वो टीन एज में है, वो ज़िद कर रहा था कि उसे अपने दोस्त के साथ स्लीप ओवर उसके साथ उसके घर पर रात बितानी है, तो उन्होंने उसके लिए मना कर दिया। एंड आई फेल बैड कि क्यों मना किया, ये तो मेमोरीज कलेक्ट करने का टाइम है। क्या मैं गलत थी वहाँ पर, मुझे इस तरह से इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था, और क्या एज अ पेरेंट उन्होंने गलत किया? ओके, पहले तो आप पे आते हैं। आई फील के जब पेरेंट्स कोई एक चीज़ बच्चों को समझा रहे हैं तो आई थिंक उस टाइम पे दादा दादी नाना नानी फ्रेंड्स किसी का भी बीच में बोलना बनता ही नहीं है। मैं तो इनफैक्ट आई गो स्टेप फर्दर, आई फील ऑल्सो कि माँ बाप जो इकट्ठे बैठते हैं, बच्चों के दिमाग में हमेशा से ये होना चाहिए कि जो हमारे माँ बाप जो सामने बैठे हैं ना, ये दिख 2 लोग रहे हैं पर एक्चुअली एक हैं। ये एक टीम है। अगर एक मना करता है तो हम ये नहीं कर सकते कि दूसरे के पास जाके परमिशन लेने की कोशिश करें। अगर एक ने मना किया है तो इसका मतलब है कि दोनों ने मना किया है। आई फील कि ये चीज बच्चों के दिमाग में होना बहुत जरूरी है फॉर अ
सी जी, हम जितनी भी बातें कर रहे हैं ये हम एक हेल्दी फैमिली ग्रोथ और बच्चों के हेल्दी ग्रोथ के को नजर में रखते हुए कर रहे हैं, ठीक है ना। यू नो, स्लीप ओवर्स, घर से बाहर जाना, आजकल पेरेंट्स एक और बहुत चीज़ से फाइट कर रहे हैं। वो ये फाइट कर रहे हैं कि यू नो देर रात को बच्चे ड्राइव्स पे निकल जाते हैं जी। यू कांट ब्लेम द पेरेंट्स, यू नो, बहुत ही माहौल इस टाइप का है अभी राइट नाउ कि बच्चा जब तक घर वापस नहीं आ जाता आपकी जान लिटरली अटकी रहती है। यू नो कि आपको लगता है कि बच्चा एक बार ही आ जाए घर, अपने बेड पे सो जाए, फिर हम भी चैन से सोएंगे। टाइम्स ऐसे हैं, फास्ट कार्स हैं, ड्रिंकिंग बहुत रैम्पेंट हो गई है। अगर आपका बच्चा ड्रिंक नहीं भी करता है बट क्या गारंटी है कि अगला जो है वो ड्रग्स पे हाई होके या ड्रिंक्स पे हाई करके गाड़ी नहीं चलाए और आपके बच्चे की गाड़ी में नहीं मार देगा। इसका जो काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है वो ये होता है कि जी होने को तो कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, आप घर से बाहर निकलो आपके ऊपर एक हवाई जहाज गिर सकता है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम ध्यान रखना छोड़ देना, ध्यान रखना तो अपने ही हाथ में जी। आई फील हर पेरेंट को अपने बच्चे का पता होता है, तो वो एक पेरेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यू वर रॉन्ग देयर बिकॉज इट वाज नॉट फॉर एनी अदर रीजन, मे बी यू हैड एन ओपिनियन, योर ओपिनियन वाज राइट कि बच्चा अगर इसी टाइम पे अगर नहीं जाएगा तो अपनी मेमोरीज कैसे गैदर करेगा अपनी पोस्टेरिटी के लिए। लेकिन टू इंटरफियर, जब माँ बाप मना कर रहे हैं उस टाइम पे मे बी आप बाद में अपनी फ्रेंड को अलग से क्वेश्चन कर लेती, राइट। पर बच्चे के सामने तो क्या हुआ कि इमीडिएटली अब बच्चे को लगा कि देखो मेरे पेरेंट्स कितने गलत हैं, उनकी फ्रेंड भी सोचती है कि वो गलत है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में रह जाती हैं जी। ओके, सो जस्ट फॉर दैट, लाइक आई सेड, आपका ओपिनियन ठीक था, प्रॉब्लली जगह उसको एक्सप्रेस करने की गलत थी, टाइम और जगह गलत थी। रिस्ट्रिक्शंस तो बहुत जरूरी हैं, हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जरूरी हैं, तो बच्चे तो फिर अभी सीख ही रहे हैं। पर इस रिस्ट्रिक्शन से कहीं ऐसा नहीं होता कि एक जिम्मेदारी की भावना आती है जो हम अपनी जनरेशन में फील करते हैं, और जब हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते तो वो जिम्मेदारी की भावना जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहीं इस लेवल पे लैक हो जाते हैं। नो बट सो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि रिस्ट्रिक्शन कहाँ करनी है और कहाँ नहीं करनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक चीज के लिए बच्चों को हाँ कर दो या हर एक बच्चे की चीज के लिए बच्चे को ना ही करते जाओ, तभी तो पेरेंटिंग कहते हैं ना, एक बैलेंसिंग एक्ट है जी जी। तो ये एक पेरेंट को पता होना कि आई जस्ट सेड अ लिटिल व्हाइल अगो, चूज योर बैटल्स जी। नो कि अच्छा मैंने यहाँ जाने के लिए मना करना है तो मैंने करना ही है, मे बी मैं 10 जगह जाने के लिए हाँ कर दूंगी, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि लेट अस से कल इसका एग्जाम है या ये ऑलरेडी 4 दिन से बाहर जा रहा है रोज, अब अगर 5वें दिन नहीं भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, या यू नो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दोस रियल लाइफ सिचुएशंस जो होती हैं कि आपको आपके दादा दादी ने, आपका एक फैमिली गेट टुगेदर है और बच्चा कहता है कि नहीं मेरे को तो मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे तो वहां जाना है जी। ओके, बहुत बहुत ऑफन होती है ऐसी सिचुएशंस घरों में जी। तो अगर वो बच्चा ऑलरेडी 10-15 बार या महीने में 10 बार अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करता है और एक दिन उसको एक पार्टी मिस करके एक फैमिली गेट टुगेदर पे जाना पड़ जाए, तो आई फील वहां पे तो पेरेंट्स को डेफिनेटली अपना यू नो अपना पॉइंट रखना ही चाहिए। वो रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल ठीक है ओके, और अगर उस टाइम पे फ्रैंकली बच्चा को थोड़ा सल्क भी करे, थोड़ा रोए भी, तो भी ठीक ठाक है, बिकॉज लाइक आई सेड बच्चे को सिखाना तो हम ही नहीं है ना जी। उसी से ही तो बच्चों को फिर ना सुनने की आदत पड़ेगी, जिससे हमने अपनी डिस्कशन शुरू की थी जी कि बच्चों को ना सुनने की आदत ही नहीं है। एक चीज़ जो लॉजिक उन पेरेंट्स की तरफ से आता है कि हम बच्चे को इस ज़िंदगी की कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं और इसीलिए हम किसी से स्नैच करने को इसको बुरा नहीं मानते। और कई मेरे साथ ऐसे अनुभव हुए हैं जब मैंने देखा कि पेरेंट्स अपने बच्चे को ये सिखाए कि यू नीड टू ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी या फिर स्नैच योर अपॉर्चुनिटी। तो ये चीज़ कितनी सही है बच्चों? दिस इवन आई हैव हर्ड एंड आई हैव हर्ड व्हेन जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, आई रिमेम्बर जब बर्थडे पार्टीज पे जाओ और वहाँ पे वो पिनियाटा बैग्स का कॉन्सेप्ट होता था, राइट? सो
उसका ये कॉन्सेप्ट है कि भी आपने ऊपर से वो तोड़ा और फिर सारे बच्चे स्क्रैम्बल करके ये भी ले लो, उसके हाथ से भी छीन लो, सब कुछ कर लो। एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज फील कि क्या ट्रेडिशन है ये, है ना, व्हाई नॉट के पाउचेस में इक्वली वो करके सब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किसी को चोट लग रही है, कोई रो रहा है, कोई धक्के खा रहा है। एंड सो एक्चुअली अ कपल ऑफ पेरेंट्स केम अप विद दिस थियरी कि नहीं, बच्चों को फिर स्नैच करना भी तो सिखाना है। अगर हम मेरे हिसाब से ऐसी कोई चीज नहीं है सिखाने वाली। अगेन माय ओन पर्सनल ओपिनियन, somebody else might just turn around and say कि नहीं ये तो बच्चों को सिखाना पड़ता है कि ये सर्वाइवल है। या बट हम कैसी सिचुएशंस में अपने बच्चों को इमेजिन कर रहे हैं। जी, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दैट कि आप किसी से जॉब स्नैच करोगे कि मतलब कभी कभी मुझे ये वाली रीजनिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। बिल्कुल, बिकॉज मुझे ये लगता है कि या तो आपका एक सिनारियो हो, इफ यू वांट आप मुझे प्रेजेंट कर सकती हैं सिनारियो, कि मुझे लगता है कि पेरेंट्स कैसी सिचुएशंस में अपने बच्चों को इन द फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं कि उनको लगता है कि उनको ये चीजें, इन चीजों की जरूरत पड़ेगी इन द फ्यूचर। जी, एंड ट्रस्ट मी, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए ना तो एक ह्यूमन बीइंग जो होता है वो इतना अडेप्टेबल होता है कि वो बिना सीखे हुए भी उस सिचुएशन को अडेप्ट कर लेगा। तो हम उस चीज पे कंसंट्रेट करके कि स्नैचिंग आनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए टू सीक ऑन अपॉर्चुनिटी, और 1000 चीजें सिखाने के लिए अच्छी चीजें हैं जो सिखाएं। जी, बच्चों का ब्रेन तो उतना ही है ना, वो कुछ चीजें लेगा, कुछ चीजें छोड़ देगा। जी, जो उस फिल्टर को लगेगा कि ये चीजें ठीक है वो फिल्टर ले लेगा, जो फिल्टर को लगेगा कि नहीं ये तो बेकार है वो छोड़ देगा। अब ऐसा ना हो कि उस अट्रैक्टिव लगनी हुई चीजों में के चक्कर में जो अच्छी चीजें थी वो तो बच्चा भूल ही गया पीछे। बिल्कुल, तो और भी बहुत सारी चीजें, और ये टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आई पर्सनली फील इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिकॉज आई फील के बच्चों को और बहुत अच्छी चीजें सिखाने के लिए वो क्यों ना सिखाई जाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय निकाला, अपनी कीमती बातें हमारे दर्शकों के सामने रखी, और पेरेंटिंग जैसा इतना अहम विषय कि हम दुनिया को किन हाथों में सौंप कर जाएंगे ये हम पर निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद शगुना जी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में आने के लिए। और चर्चा द ट्रुथ में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि पेरेंटिंग से जुड़ा अगर कोई भी शक या सवाल आपके मन में था तो उसका जवाब आपको इस कार्यक्रम के दौरान ज़रूर मिला होगा। फिर होगी आपसे मुलाकात अगले हफ्ते। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।